हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेंसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सबसे पहले आज का प्रैक्टिकल जो हमारा गडाउन वायरिंग का प्रैक्टिकल है, ये आप देख रहे हो सर्किट डायग्राम जो हमारी गडाउन वायरिंग की है। यहाँ पे हमने गडाउन वायरिंग की सर्किट डायग्राम बनाई हुई। गडाउन वायरिंग होती क्या है, जहाँ पे बड़े बड़े गोडाउन होते हैं उसके अंदर जो वायरिंग की जाती है, उसका जो कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो हम आज आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताएंगे। आपको प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे, इसके रिगार्डिंग आप सारा का सारा प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये देखो 3 लैंप लगे हुए हैं सर्किट डायग्राम में। तो लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3, यहाँ से इसको हमने क्या किया हुआ, ये मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई हमारी सबसे पहले न्यूट्रल और फेस। न्यूट्रल हमने क्या किया हुआ, लैंप के एक टर्मिनल एक सिरे पे दिया हुआ है, एंड सेकंड टर्मिनल इसके सेकंड लैंप के फर्स्ट टर्मिनल पे दिया हुआ है। और इसी तरीके से हमने थर्ड लैंप को भी न्यूट्रल प्रोवाइड करवाई हुई है। आगे ये जो हमारा 1 वे स्विच और यहाँ पे 2 2 वे स्विच लगे हुए हैं। ये हमने 2 2 वे स्विच लगाए हुए हैं, एक 1 वे स्विच लगाया हुआ है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गडाउन वायरिंग में हमारा 1 वे स्विच कितने यूज़ होते हैं। तो हमारा 1 वे स्विच एक ही यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको स्विच के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास ये टूल है जिससे हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये हमारी टूल किट है। यहाँ पे लैंप होल्डर और ये हमारे स्विच पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक 1 वे स्विच है, ये आप देख रहे हो 1 वे स्विच। तो 1 वे स्विच कैसे काम करता है ये तो आपको सभी को पता होगा कैसे काम करता है। यहाँ पे इसके 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, टर्मिनल 2 दिए हुए हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमारा, जैसे मान के चलो ये हमारा 1 वे स्विच है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा 1 वे स्विच है। ये इसकी टर्मिनल जो हमारा सिंबल होता है 1 वे स्विच का, ये हमारा सिंबल है। यहाँ पे इस तरीके से ये इस टाइम ये ऑफ पोजीशन पे है हमारा। जब ये टर्मिनल इसके साथ टच होगा तब ये हमारा क्या होगा, ऑन पोजीशन में रहेगा स्विच। तो ये अभी ऑफ पोजीशन पे है। जैसे ही ये इसके साथ टच होगा तो यहाँ से फेस चलना शुरू होगा। यहाँ से फेस चलता हुआ इसको टच करते हुए यहाँ से हमारा आगे लाइन चलेगी। ये तो नॉर्मल वर्किंग है हमारे 1 वे स्विच की। अब सेकंड स्विच जो हमारा 2 वे स्विच जो है, 2 वे स्विच कैसे काम करता है आप देख रहे हो। इसके ऊपर 3 टर्मिनल लगे हुए हैं। तो 3 टर्मिनल का बोलने का मतलब, तो ये तो 3 पिन स्विच भी हो सकता है, पर ये क्या हमारा 2 वे इसको तब बोला जाता है क्योंकि इसमें जो हमारा कनेक्शन जो होते हैं, ये देखो 3 पिन, ये जो हमारी स्विच है ये इस तरीके से इसके टर्मिनल है। तो यहाँ पे ये काम कैसे करता है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से यहाँ से फेस जाता है, सेंटर में इसको फेस दिया जाता है सेंटर वाले टर्मिनल पे। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसके सेंटर के टर्मिनल पे फेस दिया जाएगा। और यहाँ पे आप आगे क्या हमारा फेस यहाँ से होता हुआ, पहले ये क्या करता है, एक फेस को 2 फेस में कन्वर्ट करता है, मतलब कि 2 भागों में बांटता है। एक फेस को 2 भागों में बांटता है। कैसे बांटता है, यहाँ से हमारा एक फेस यहाँ से जाएगा और दूसरा फेस यहाँ से जाएगा, फेस 1 और फेस 2। इस तरीके से जैसे ये कैसे काम करता है, जैसे यहाँ से फेस गया, ये अभी इस जैसे यहाँ पे देखो कि इस तरीके से इस पोजीशन पे हमारा स्विच, अगर मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ तो यहाँ से हमारा फेस इस तरीके से फेस 1 से होता हुआ जा रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको बटन को इस पोजीशन पे रखूं, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये वाली ऊपर वाली जो पोजीशन है ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी और यहाँ से हमारा करंट बहना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा करंट इस तरीके से चलना नंबर 2 फेज पे चलना शुरू हो जाएगा और फेज 1 पे बंद हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से, ये हमारे इसके टर्मिनल जो होते हैं, इस तरीके से हमारा 2 वे स्विच क्या करता है, काम करता है हमारा। चलो अब हम आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल कैसे कैसे आगे कनेक्शन होंगे, किस तरीके से ये वर्किंग करता है। अभी मैं इसकी वर्किंग भी बताऊंगा, इसकी लाइव वर्किंग कैसे ये काम कर रहा है, ये गडाउन वायरिंग कैसे काम करती है, किस तरीके से यूज़ की जाती है, इसके बारे में आपको फुल डिटेल में अभी प्रैक्टिकल के थ्रू आपको बताऊँगा। जैसे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार फिर से डायग्राम, फिर हम आपको प्रैक्टिकल पे बोर्ड पे ले जाएंगे, प्रैक्टिकल जहाँ पे हम कर रहे हैं उस बोर्ड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फेस सीधा स्विच में 1 वे स्विच में गया, उसके फर्स्ट टर्मिनल में। उसके सेकंड टर्मिनल से हमने फिर से वायर उठाई। हमारा जो 2 वे स्विच लगा हुआ है, 2 वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में हमने कनेक्शन दिया। फिर उसके बाद इसका फेस नंबर 2 जो है हमारा, फेस नंबर 2 पे हमने क्या किया, यहाँ से वायर उठा के हमारे 3rd नंबर के जो 2 वे स्विच लगा हुआ उसके टर्मिनल में सेंटर में दिया हुआ है। इतना मैं अभी आपको बताता हूँ डायग्राम की।
अब जैसे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमारा ये मेन सप्लाई मेन जो हमारी यहाँ से बाहर से यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ स्विच नंबर 1 पे दिया हुआ है। जैसे आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया हुआ था, यहाँ पे स्विच टर्मिनल 1 पे दिया हुआ है। इसके सेकंड टर्मिनल से हमने वायर उठाई हुई है। ये देखो यहाँ से वायर उठाती हुई निकली हुई है इस टर्मिनल से, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे आई हुई है। ये हमारा सेंटर में चली गई है, ये इसके सेंटर में टर्मिनल पे गई हुई है। इसी तरीके से हमने क्या किया हुआ है, इसका जो सेकंड टर्मिनल है, 2 वे स्विच का सेकंड टर्मिनल है, यहाँ से हमने वायर उठाई हुई है। इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, ये इसके जो थर्ड स्विच लगा हुआ है, 2 वे जो थर्ड स्विच लगा हुआ है, उसके सेंटर में हमने ये वायर दी हुई है। ये टर्मिनल इसके सेंटर वाले टर्मिनल में हमने वायर को लगाया हुआ है इसको। जैसा कि अब हम डायग्राम के अकॉर्डिंग अब न्यूट्रल को देखेंगे। न्यूट्रल यहाँ से हमारा सीधा लैंप में गया हुआ है, लैंप से हमारा सीधा सेकंड लैंप में गया हुआ है, सेकंड लैंप से उठा के हमने थर्ड लैंप को दिया हुआ है। इसी तरीके से हमारा ये स्विच का जो सेकंड फेज़ है, यहाँ से हमने क्या किया हुआ, फेज़ को सीधा उठा के हमने लैंप को दिया हुआ है। और इसी तरीके से ये इसी का फर्स्ट जो टर्मिनल है, इसका हमने सीधा सेकंड लैंप को दिया हुआ टर्मिनल। डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो इस चीज़ को। अब फर्स्ट टर्मिनल पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो इसका 2 वे स्विच का फर्स्ट टर्मिनल है, इसको हमने सीधा डायरेक्ट उठा के फर्स्ट लैंप में दिया हुआ है। इस तरीके से हमारी डायग्राम, अब मैं आपको सर्किट में बताता हूँ। सर्किट में इस तरीके से ये कलर जो है हमारा, ये हमारा न्यूट्रल वायर का काम करेगा। यहाँ से हमारी ये न्यूट्रल वायर डाली हुई है इसी तरीके से। अब यहाँ पे लैंप के ऊपर ये न्यूट्रल टर्मिनल, यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, ये देखो एक ही वायर को हमने यहाँ से ये न्यूट्रल वायर दी हुई है, इसको उठा के हमने यहीं से नीचे से इसके यहाँ से निकाल कर हमने इसके सेकेंड लैंप पे, अब यहाँ पे देखो सेकेंड लैंप पे लेकर गए हुए हैं। यहाँ पे सेकेंड टर्मिनल, यहाँ से हमने न्यूट्रल उठाई हुई है, इसके यहीं से हमने फिर से इसको बैक करके थर्ड टर्मिनल पे, यहाँ पे इस तरीके से थर्ड टर्मिनल पे हमने न्यूट्रल को ख़त्म किया हुआ है। इसी तरीके से आगे ये स्विच जो हमारा, ये जो थर्ड स्विच था, थर्ड स्विच का एक टर्मिनल हमने उठा के सीधा लैंप को दिया हुआ है। ये जो लैंप को, ये यहाँ से लैंप को, ये जो वायर है हमारी, ये सीधी लैंप को गई हुई है। यहाँ पे रेड कलर की एक वायर देख रहे हैं, जो रेड कलर की सीधी नीचे से हमारे स्विच से आती हुई है, आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इसी तरीके से इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, इसका इसके ये जो 2 वायर हैं, एक लैंप को गया हुआ है, फर्स्ट लैंप को गया हुआ है, एक यहाँ से एक फर्स्ट लैंप को गया हुआ है, और इसी से हमने, और यहीं से हमारा, यहाँ से हमारा क्या हुआ है, ये फेस जो है हमारा थर्ड स्विच का, ये फेस जो है हमारा, यहाँ से ये देखो, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से फेस ये हमारा लैंप को गया हुआ है, ये लैंप पे सीधा ये सेकंड लैंप पे आया हुआ है। अब इसको सर्किट को मैं आपको चला के बताता हूँ, सर्किट किस तरीके से काम करेगा। ये हमारी गोडाउन वायरिंग है। अब इसको ये सर्किट डायग्राम के बारे में बताता हूँ, सर्किट डायग्राम कैसे काम करता है। ये हमारा सर्किट डायग्राम, तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम कैसे, ये हमारा सबसे पहले ये फर्स्ट स्विच आता है। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको फर्स्ट स्विच को ऑन करता हूँ तो लैंप हमारा ग्लो कर रहा है। तो ये हमारा मेन एंट्री डोर है। यहाँ से हम क्या करते हैं, जब भी हम गोडाउन में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमारा मेन डोर होगा, तो वहाँ पे एक स्विच लगा होगा, वहाँ पे स्विच क्या काम करेगा, वहाँ जितने एरिया में रोशनी होगी, प्रकाश होगा, जितने एरिया में, उसी के पास हमारा क्या होगा, जहाँ पे ख़त्म होता होगा रोशनी, यहाँ पे जिस जगह पे ख़त्म होती होगी वहाँ पे हमें एक सेकंड स्विच मिलेगा, जो कि 2 वे स्विच है। तो यहाँ पे हमें 2 वे स्विच देखने को मिलता है। तो जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो हमारा क्या करता है, ये हमारा लैंप सेकंड लैंप ग्लो करेगा, और पीछे का जो लैंप है ये ख़त्म हो जाएगा, ये मतलब ग्लो करना बंद कर देगा। यहाँ पे अब जितने एरिया में प्रकाश होगा, जितने एरिया में हम, वहाँ पे हम कुछ भी चीज़ उठा सकते हैं, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं, कुछ भी गोडाउन में सामान वगैरह उठा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ही इसका प्रकाश जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे आपको थर्ड स्विच देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम इस थर्ड स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा लास्ट का, जहाँ पे इसका गोडाउन का लास्ट हिस्सा होगा, वहाँ पे हमारा ये प्रकाश आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब वापस ही रिटर्न इसी रास्ते से हमने वापस भी आना है। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम वापस आएंगे, सबसे पहले उसी स्विच को हम क्या करेंगे, जो लास्ट स्विच था उसी स्विच को हम एक बार फिर से ऑन करेंगे। तो जहाँ पे ये सेकंड टर्मिनल, जो सेकंड लैंप था, तो सेकंड लैंप क्या किया, इसने ग्लो करना शुरू कर दिया, और पीछे का जो बैक लैंप था वो बंद हो गया। अब यहाँ पे जिस तरीके से हम क्या करते हैं, फिर से हम अब यहाँ से इस रास्ते से हम फिर से वापस आ रहे हैं। अब फिर से इसको ऑन करेंगे तो ये लास्ट का बल्ब जो हमारा फर्स्ट लैंप था तो वो ग्लो हुआ, और इसी तरीके से हम अब क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, गेट से बाहर जा रहे हैं। अब गेट से जैसे ही बाहर जाते हैं तो ये हमने बंद किया, और ये हमारी रोशनी बंद होगी, और हमारे सारे के सारे लैंप बंद हो गए। इस तरीके से हमारा ये काम करता है, इस तरीके से हमारा ये सर्किट कंप्लीट होता है।